ताकि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा एरिया है कीना में। तो आपको हर जगह मस्जिद मिल जाएंगे और गोरे लोग मिल जाएंगे, नकाब में औरतें मिल जाएंगी, और भाई आपको फ़लस्तीन का भी झंडा नज़र आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों का ये मेजॉरिटी एरिया है। You came to see the mullah, the spiritual leader for the Ismaili community, no? No. So this is like in Arabic or something? Yeah, Omani Arabs. गुड मॉर्निंग भाई। यार फ़िलहाल मैं बैठा हूँ कीनिया के किसी लोकल से एयरपोर्ट पे। अब आप सोच रहे हो कि एयरपोर्ट पे क्यों बैठे हैं, वापस पाकिस्तान जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ से हमने जाना है किसी और सिटी, और मैं ट्रेन का टिकट बुक नहीं कर पाया तो इसलिए मुझे प्लेन का करना पड़ा। और वो सिटी है मुसलमानों का सबसे बड़ा सिटी कीनिया। तो चल के देखते हैं भाई क्या सीन होते हैं। गुड इवनिंग फ्रॉम मुम्बासा भाई। यार कल हम पहुंच गए थे, इधर रात थी इसलिए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन भाई अपने होटल से व्यूज़ तो देखो, अपने बालकनी से भी ये नज़र आता है, तो ये तो बहुत अच्छा व्यू है। चलते हैं भाई कहीं किसी होटल में। अभी सुबह से उठे हुए हैं, कुछ खाना नहीं खाया, वीडियो वगैरह एडिट किया, तो अभी जाएंगे किसी होटल में और मतलब रेस्टोरेंट में, और कुछ खाना वगैरह खाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक फ़ेमस फोर्ट है, उसको बोलते हैं फोर्ट जीसस, उसको घूमने जाएंगे और देखते हैं क्या सीन होते हैं। तो मिलते हैं आपसे रेस्टोरेंट में, या तो फिर हम जाएंगे फोर्ट जीसस में वहाँ पे। तो वही जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा एरिया है कीना में। तो आपको हर जगह मस्जिद मिल जाएंगे और गोरे लोग मिल जाएंगे, नकाब में औरतें मिल जाएंगी। और ये भाई यहाँ का कहलाया जाता है ओल्ड टाउन, और मुम्बासा ओल्ड टाउन काफ़ी मशहूर है टूरिस्ट के लिए। और भाई आपको फ़लस्तीन का भी झंडा नज़र आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों का ये मेजॉरिटी एरिया है, हर जगह आपको मुसलमान आपको मिल जाएंगे। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। और फिर से आ गया एक और मस्जिद सामने। तो ये है मुम्बासा का सबसे मशहूर फोर्ट जीसस, इसके अंदर हम जाने वाले हैं। मुम्बासा में कुछ खास एक्सप्लोर करने को नहीं है, फोर्ट जीसस, यहाँ का मार्केट और यहाँ के बीचेस। लेकिन ये मुसलमान अक्सरियत वाला टाउन है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। एंट्री लेना पड़ेगा अडल्ट्स के लिए 1200 कीनियन शिलिंग्स, मतलब 2400 तकरीबन पाकिस्तानी रुपए, और वो देने पड़ेंगे आपको एम पैसा के थ्रू। एम पैसा हमारा इजी पैसा जैसे कह लें उस तरह है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ के। You done? Yeah, let's go up, get the ticket. और मेरे पास सफारीकॉम का सिम नहीं है, इसलिए जो है मैं टूर गाइड कर रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? My name is Kennedy. Kennedy. Yeah, Okay. We are going to visit this fort. Okay. This was founded by the Portuguese as a military barracks. Okay. 70% of the fort was carved out of a massive coral. It was a big coral. Only 30% was built. Okay. They used a labor force of 4,000 workmen for a period of 3 years. 4,000. Okay. For a period of 3 years. 3 years. Those workmen were paid in kind, only food subsidies. Okay. तो मैं बता रहा था कि हमारे पास एम पैसा नहीं है, तो हमें मजबूरन गाइड लेना पड़ा, क्योंकि ये हमारी टिकट जो है वो करेगा। Look the symbol. Yeah. Humanity savior, just like the light of the world. तो भाई उस टाइम जब पोर्तुगीज़ यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं था, तो वो अफ्रीका में जो है क्रिश्चियनिटी को ला रहे थे, इसलिए इसको पोर्ट जीसस कहा जाता है। These are the translations. Jesus of Mombasa, 11th of April 1593. तो भाई जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो है पोर्तुगीज़ ने यहाँ पे बनाया था फोर्ट, ताकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को आम किया जा सके, और ये क्योंकि सी फ्रंट सिटी है तो इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। This way, we go this way. तो भाई जो है हमें सही से एक्सप्लेन करेंगे। इनको हमने थोड़े से पैसे दिए, एक तो टिकट इन्होंने ले लिया। ओके। I told you 4,000 people were used to carve yeah, it. It's 2.5 acres in size. Yeah. And this was the way to the sea through which they would take the ivory and the slave to the ships. So let's go and see the तो prison भाई cells. यहाँ के आप जो है ये दीवारें वगैरह देखें, ये इंसानों ने कार्व की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 4000 लोगों ने इधर काम किया 3 साल के लिए। और यहाँ के आप देखें नज़ारे,
ये उस टाइम के लोगों ने अपने हाथों से बनाया और ये मोस्टली यहाँ के स्लेव्स थे। They carved. ओह ये Yeah. ये जो So है this is a हाथों carved से। coral, okay? There Yeah. were doors here. Initially, Yeah. they were for weapons, Okay. but later Arabs used for keeping the slaves. Okay. And for the British, these were prison cells. ओके You can see the prisoners trying to escape. ओह Okay. You can see other तो prisoners भाई- trying to escape. तो भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कैदियों को रखा जाता था, उनका ये सेल था और यहाँ से कैदियों ने भागने की कोशिश की, यहाँ तक उन्होंने खोद डाला, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि आज तक कोई कैदी यहाँ से भाग पाया हो, क्योंकि भाई ये पत्थर के बने हुए आप देख सकते हैं इधर कैदियों को रखा गया है। मोस्टली जगह पे आपको दिखेगा कि कैदी बेचारे भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कभी भाग नहीं पाए। तो यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, पहले तो एमोनेशन और बाद में जब अरब से यहाँ पे आए तो इन्होंने कैदियों को यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया। और ये एक जेल की तरह है, जेल के अंदर जाके फिर वो याद करना कि बेचारे कितने मुश्किल में होंगे जिन्होंने ये पत्थर को तोड़ा होगा, कितने सालों में तो ये इन्होंने तोड़ा होगा, क्योंकि जेल के अंदर उनके पास तो टूल्स होंगे नहीं। तो भाई गाइड लेने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चलता है काफ़ी चीज़ों का जो आप खुद से नहीं देख सकते थे। और ये सारा जो है इंसानों के हाथ से बनाया गया। Now remember, this was a military barracks, eh? So Yeah, this was yeah. the house of the captain. Oh, We are going to walk. कैप्टन हाउस। Yeah, but first let me show you this. I like you, my brother. These were hypocrites. bhai. See, they enslaved the people. They put Yeah, them yeah, in the yeah. name of the cross. By ओके the activities, even expected women. क्रिश्चियनिटी के नाम पे आए, लेकिन यहाँ पे स्लेव्स आप देख सकते हैं और उनके बड़े लोग। Father, mother, Oh. and child, all enslaved. ओ भाई To be alone of those उनकी days. पूरी हिस्ट्री का आपको यहाँ से पता चलेगा। ये स्लेव्स बेचारों का हाल देखे आप, जंजीरों में जकड़े हुए। तो ये भाई हमें दिखाने के लिए आए क्योंकि इन पिक्चर से आपको हिस्ट्री का पता चलेगा। You have to get here. The symbol for Yeah, Mombasa. I've been You have there been? yesterday. Yeah. M for Mombasa, upside down, welcome. Yeah, You yeah. came to see the mullah, the What? spiritual leader No. for Ismaili community, no? No. तो भाई ये कैप्टन का हाउस था, क्योंकि ये पूरा फोर्ट कैप्टन के अंडर होता था। The roof यहाँ was पे out of coconut palm leaves. ओह But कोकोनट with पाम time, लीव्स। yeah, but with time the roof collapsed. So for a Oh. monument, you can't put a new roof, okay? Yeah. The door was massive, but I think the British stole those doors, no, because they're the ones who started this museum. ओके So what was of value, like the door, they took it away with them ओके to keep तो in भाई their ये museums in Europe. कैप्टन का हाउस था। और नीचे आप लोगों ने स्लेव्स का देखा। और भाई अफ्रीकन इंग्लिश बोल रहे हैं, आधा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप इंग्लिश में बोलें ताकि व्यूअर समझ सकते हैं। तो भाई ये देखें यहाँ की एक बार हिस्ट्री ताज़ा हो गई। These were the wardrobes. ये where पूरा the captain पत्थर से would बने hang हुए। his clothes, the bedroom of the captain. ओके This for oil lamp, okay? These are the oil ओके lamp. दिस ये The door was भाई massive. मोमबत्ती के लिए आप समझ लें। You see the space for the ओके door? या The roof also of coconut palm leaves, but with Okay. time the roof had collapsed, so you can't Okay. put a new roof here. ओके तो भाई ये उसका बेडरूम था, यहाँ पे ये जो भी जलाते थे रोशनी के लिए, और ये यहाँ पे हैंगर्स और कपड़े लटक रहे होते थे। और ये पूरा पत्थरों से बनाया गया है, और उस टाइम स्लेव्स का ज़माना था तो पूरा स्लेव्स की हाथों की कमाल है। वही ऊपर कुछ अरबिक में So लिखा this है। house has been renovated. This was the Okay. reception hall. So this is like in Arabic or something? yeah. The Omani Arabs restored this Oh. building. तो भैया ये पुर्तगीज़ के बाद जो लोग आए, ओमानियों ने इस पे हमला किया था। Omanis defeated the Portuguese. They surrounded Oh. the Portuguese. They starved the Portuguese to death. ओह There was a siege, a blockade. So okay. this is the original wall. This is the restored wall. This Okay. was the reception hall where visitors would come Oh. and they would be received here. ओके You can see this is a meeting of the Omani Arabs and the British here. ओके। That's the gun of the Arabs. तो भाई यहाँ का मैं आपको जितना समझाऊँ उसे समझाता हूँ कि ये पोर्तुगीज़ का था, वो यहाँ पे आए क्रिश्चियनिटी के नाम पे था कि अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी फैला सकें। बाद में उन्होंने यहाँ पे स्लेव्स बनाए, और फिर ओमानी अरब जो है ना, उन्होंने इन पे हमला किया और उनको मारा और इस पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये आप देखेंगे अरबिक में लिखा हुआ है, क्योंकि ओमानियों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया था, हमला किया था, और ये उनका गन था। और ये पुराना दीवार बाद में उन्होंने थोड़ा सा रिनोवेट किया। Okay. और आप जगह जगह देखेंगे ये अरबिक में लिखा है, क्योंकि भाई ओमानियों ने इधर कब्ज़ा किया था। और इनके गन देखें भाई।
तो भाई ये पोर्तुगीज़ के गन है जो कि ओमानियों से पहले था। तो जहाँ तक मैं समझाऊँ, पहले पोर्तुगीज़ थे, ओमानियों ने हमला किया, फिर ये अरब लोग इधर आए, फिर इन पे ब्रिटिशर्स ने हमला किया और ये फिर जो है ब्रिटिशर के हाथ में गया। ओह, 16th century model. These are all models of the Portuguese. Okay. These are different from the British ones I showed you over there. yeah. So you place it here Oh, and you light the gunpowder from here. ओके, तो भाई ये बॉल इधर लगा के गन पाउडर से इसको ब्लास्ट करते थे और ये बॉल जो है दुश्मनों के पास जाता था। So these kind of guns were brought here just for beauty. ओके They should be on the wall facing outside. So Yeah. these are prototypes or copies. ओके तो Understood? भाई बोल रहे हैं ये कॉपी है, बस आप लोगों को समझाने के लिए, वरना तो आप ये सोच रहे होंगे कि अपने ही दीवार को कैसे टारगेट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ब्यूटी के लिए रखे गए हैं। That's a skeleton very well, but there is information there. Okay. So there you will walk on your own because everything is indicated. Yeah. We will cover the other end where there are no indications, so it will be Okay. easy. Okay. Okay. So we do it up there. Okay. Bring it to the waterfront, then we'll be down with it. भाई हमें अब कुछ और दिखाने जा रहे हैं। Door of the Omani Arab. ओ भाई ये जो है ओमानी अरब्स का दरवाज़ा था 17th century door. और Okay? उनके ये डिज़ाइन हैं। It's leading to nowhere is just for display. This door and the other door. They ओके were both gifts. They were given by the Sultan of Zanzibar to the Sultan of Oman after the Okay. defeat of the Portuguese. ओके Now we are going to walk through the kitchen. The kitchen is being used as a shop. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आई एम गुड, Have you tasted coconut water? या This is for sale here, fresh, in Okay. a cooler box. ओके, If you wish to have, enjoy, you can enjoy one. मे बी लेटर Later you can come over here. Yeah. Okay. आई एम हियर। Okay, you stay longer. Me, after I finish my presentations, Oh, you yeah. can always come back later. Yeah. More to see. Okay. ओके, These are the ovens. ये कुछ Okay. सेल Pots and करने smoke के through लिए the chimney. Okay. या The same situation here. Same situation here. ये कुछ सोवेनियर्स वगैरह। Now we come to the waterfront a bit. ओके, तो भाई अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कैसे जो पोर्ट सिटी को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये देखिए, और यहाँ से आपको ये दिखेगा The कि open कैसे- sea is up there. Okay. See, so from here they would see basically everything coming into the harbour. ओके, Remember, ships would have to go down to the harbour. ये जो है यहाँ का समंदर था, कोई भी शिप आता था तो हार्बर के लिए यहाँ से उसको निकलना था, तो ये यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करते थे। तो भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ से इसकी ब्यूटी को देखें भाई कि जब पोर्तुगीज़ थे उन्होंने यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे लोगों को जो है उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाने के लिए ये कर रहे हैं। वो आए, फिर उन्होंने लोगों को स्लेव बनाया, अपने काम करवाए, इतने बड़े पोर्ट उन्होंने बनवाए, और फिर जो है पोर्तुगीज़ पे ओमानियों ने हमला किया, फिर उन्होंने कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने स्लेव्स बनाए, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर ने हमला किया, उन्होंने बनाए। तो इन बेचारों का पूरा जो हिस्ट्री है वो स्लेव्स का हुआ है। बाकी ये यहाँ का कुछ Captain's balcony. Oh. Captain's balcony. View of the sea. ओके, Okay. तो भाई ये कैप्टन का बालकोनी है, यहाँ से पूरे समंदर का व्यू जो है मिलता था उसको। वाह भाई, यहाँ से देखें पूरे समंदर का व्यू। ये कुछ सोवेनियर्स। So this was the mess. They were the Okay. food for the soldiers, Okay. but now they use as exhibition hall, okay, for the promotion of the kanga. This is the Oh. kanga, the tissue, yeah, for Oh, yeah. women. Yeah. Women use that. You can check it out. ओके, See how. तो भाई ये पहले मेस था ऑफिसर्स के लिए, लेकिन अब जो है ये अपने कपड़ों के प्रमोशन के लिए यहाँ पे लगाते हैं। उन कपड़े देख सकते हैं ये भाई, यहाँ के कुछ भाई कपड़े, और इनमें शिप्स वगैरह, और ये हाथ से बनाए हुए लग रहे हैं, और इनके कुछ कल्चरल जो इनके ट्राइब्स हैं वो पहने हुए हैं। और ये भाई ओमानियों का, जहाँ से मुझे लग रहा है तो ये उनका वो था
और ये औरतों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मोस्टली मुस्लिम्स हैं तो इनके कपड़े जो वो पूरे हैं। और ये कुछ सिंधी अजरक की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये इनके अपने हैं। तो भाई ये थे यहाँ के कुछ कपड़े। ओ भाई, अब आप देखेंगे तो आपको सिंध की याद आ जाएगी, थर वगैरह की औरतों की। और ये यहाँ की कुछ ट्राइब्स, मोस्टली ये ट्राइब्स लोग इस तरह के पहनते हैं इसलिए। भाई ये तो बहुत बड़ा भूल भुलैया, यहाँ पे बेचारे स्लेव्स और कैदी कैसे रहते होंगे यार। Remember the Omani Arabs built a mosque that shows you Qibla. You see the symbol? It was a complete wall and a total roof. But this time both the wall and the roof had collapsed, so you can't put a new wall and roof. Because any such additions diminishes the monument. यहाँ से लेके वहाँ तक आपको वो किबला नज़र आ रहा है, तो ये उनका मस्जिद था जहाँ तक भाई हमें बता रहे हैं। और ये इसका छत भी था, लेकिन वो पाम ट्री से बना हुआ था, पाम लीव्स, और वो जो है बारिशों की वजह से गिर गया। और ये इसमें छत ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से इसका पूरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पुराना वो फील ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो फिर नया हो जाएगा, तो इसलिए। तो ये सारे जो है उनके पेंटिंग्स, ये सारे उनके पेंटिंग हैं। और ये यहाँ पे हमला हो रहा है, आप देख सकते हैं। Remember, the soldiers could not read nor write, so they recorded by painting. Okay. Yeah, they never attended school those days. तो पुराना ज़माना था, तो उन्होंने जो है स्कूल तो गए नहीं होंगे, तो उन्होंने सारी पेंटिंग्स में ये लिखी हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मछली वगैरह, फिर चर्च। See, the heart with an arrow piercing through. The heart is love, the arrow is no woman, no children, no father, no mother, no radio, no telephone. By boat 6 months to back home, so homesick. I see. ये पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे एक आदमी को डस रहा है, वो जानवर है। और फिर हार्ट में तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। और बाकी इनके कुछ आप पेंटिंग्स देख सकते हैं। और भाई तलवारों के साथ लड़ाई, फिर कब्रें, और ये फिर यही अपना फोर्ट। भी काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई केनरी भाई को हमने छोड़ा, क्योंकि उसने सारी जो हिस्ट्री है वो बता दी थी। अब जो है यहाँ पे एक स्केलेटन है मगरमच्छ का, वो बोल रहा था कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। वो तो मैं दूसरे टूरिस्ट को जाके देखो, मैंने कहा हाँ तुम जाके देखो, अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको आराम से पढ़ लूँगा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। और वहाँ पे फ़ोटो भी कुछ लगे नज़र आ रहे हैं। तो भाई यहाँ की हिस्ट्री ने जो है ना एक बार ताज़ा कर दी याद यहाँ के, कि लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे। और ये रहा मगरमच्छ भाई, एक्चुअल मगरमच्छ का ये स्केलेटन है, और यहाँ से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, क्योंकि भाई आप इसका हिप बोन देख सकते हैं, इतना बड़ा। भाई मगरमच्छ क्या चीज़ है यार, ये वेल मछली, मगरमच्छ भाई ये तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इतना बड़ा मगरमच्छ हो भी सकता है कि नहीं, तो वहाँ चल के देखते हैं। मगरमच्छ शायद नहीं है, ये कोई और चीज़ है। ओ भाई यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है। तो भाई ये वेल मछली थी, मगरमच्छ नहीं। तो भाई मैं जहाँ तक यहाँ से समझ पाया हूँ, ये 48 फुट का बड़ा वेल एक था, जो कि 1992 में यहाँ के किसी बीच में जो है उसमें ये खुद से मरा हुआ आया था। और फिर उन्होंने जो है इसको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाया, क्योंकि ये बहुत साइज़ में बड़ा था। और इसका यहाँ के फोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो है कि हिस्ट्री का एक टच ले सकते हैं कि जिस टाइम ब्रिटिशर या पोर्तुगीज़ यहाँ पे थे, वो जो हज़ारों साल पहले, तब इतने बड़े यहाँ पे होते होंगे, क्योंकि इसी समंदर से ये मिला है। तो आप उनका एक टच ले सकते हैं हिस्ट्री का, वरना इसका यहाँ से ताल्लुक़ नहीं है। बाकी ये जो है खुद से मरा हुआ बीच पे आया था। और यहाँ पे लिखा है कि इसके मरने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाया, कि पता नहीं कैसे मरा। यहाँ से ऊपर हम जाके कीनियन फ्लैग का वो नज़ारा ले सकते हैं। अब आ ही गए तो क्यों ना वो भी देख ले। तो ये कुछ और कमरे हमें दिखे,
और हमारी फ्रेंड व्हाट्स योर नेम अगेन? तो हमारी जो फ्रेंड कैरोलाइन हमें एक्सप्लेन करेगी कि ये क्या था। This is the place where they kept cannonball ओके, and gunpowder. गन पाउडर। तो Yeah. भाई यहाँ पे ये गन पाउडर रखते थे, जो पे गोले लगते थे उनमें गन पाउडर डलता था, तो उसके लिए थे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और ये यहाँ के कुछ ऊपर के नज़ारे। भाई अपना जाने का यहाँ से टाइम हो गया, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ पे भाई फोर्ट जीसस का कुछ हिस्ट्री है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब निकल गए हम बाहर।